हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि माइक्रो बर्थ प्लानिंग जो होती है, ठीक है। जो ये जो टॉपिक जो है CCH, ठीक है, CCH जो चल रहा है, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ का जो कि BSc नर्सिंग फाइनल ईयर और PBSc नर्सिंग फाइनल ईयर में जो ऐड हुआ है सिलेबस, ठीक है, CHO के लिए उसी का एक टॉपिक है जो माइक्रो बर्थ प्लानिंग, जो कि जपाइगो के थ्रू ये जो स्लाइड प्रोवाइड किया गया है उसी को हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये जो है CHO की ट्रेनिंग जो होती है उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, और इसका जो BSc नर्सिंग फाइनल ईयर वाले हैं, जो PBSc फाइनल ईयर वाले हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या दिया है स्लाइड में। माइक्रो बर्थ प्लानिंग, ठीक है, ये टॉपिक है। देखते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू, यानी जो पढ़ने के बाद आप क्या किस किस चीज़ के लिए एबल हो जाएंगे, to understand the birth preparedness and complication readiness, describe जननी सुरक्षा योजना, understand micro birth planning, draw a micro birth plan for a beneficiary, ठीक है। तो पहला इसका हेडिंग है बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस, ठीक है। तो इसमें जो है बर्थ प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है, रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट ऑफ मदर, रजिस्टर बाय फ्लोइंग मैटरनल एंड चाइल्ड ट्रैकिंग केयर एंड एंटीनेटल रजिस्टर। जो फर्स्ट विजिट होता है उसमें मदर का रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि चाइल्ड और मदर एंड चाइल्ड का ट्रैकिंग आईडी एक बनाई जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है मदर का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल बर्थ अटेंडेंट, किस जगह पे बर्थ हो गई, मतलब बर्थ हो गई उसका मतलब कोई एक प्लेस आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे स्किल बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल हो, ठीक है। इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इनकरेज करना है, और बताना है जो भी मदर को और उनके फैमिली मेम्बर को कि यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, इसके लिए उनको इनकरेज करना है, ठीक है। लोकेट नियरेस्ट फंक्शनल FRU, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है 24/7 PSC फॉर रेफरल को लोकेट करना है कि कहाँ पे उनके आसपास में कहाँ पे है, और उनको बताना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट, जो भी एम्बुलेंस की जो ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना और अरेंज भी करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई सपोर्ट पीपल, जो भी सपोर्ट पीपल हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड डोनर्स इफ रिक्वायर्ड, अगर ब्लड का रिक्वायरमेंट है तो डोनर को आइडेंटिफाई करना है और उनको तैयार करना है डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, ठीक है। बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन उसी का कंटिन्यूएशन है। कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस इंक्लूड्स, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका क्या क्या तैयारी होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज साइन ऑफ लेबर, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग साइन ऑफ लेबर, अब ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज सो, ठीक है। ये जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करना है, लेबर का साइन को उसको पहले पता होना चाहिए कि लेबर में क्या क्या होती है, उस साइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्नाइज है तो पहला है ब्लडी स्टिकी वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको सो भी बोलते हैं, ठीक है। पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 20 मिनट और लेस, ठीक है। इसको मतलब देखना है कि कौन सा फॉल्स लेबर पेन भी होता है, ट्रू लेबर पेन भी होता है, तो इसको मतलब ये कर लेना है, पता कर लेना है कि फॉल्स लेबर पेन है कि ट्रू लेबर पेन है, ठीक है। एडवाइज वुमेन टू गो टू अ हेल्थ फैसिलिटी और कॉन्टैक्ट अ SBA यानी स्किल बर्थ अटेंडेंट इफ सी हैज़ एनी ऑफ द अबव साइन, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड, मतलब इसका कोई भी डेंजर साइन हो उसके लिए अवेयर रहना है। इन्फॉर्म वुमेन एंड फैमिली अबाउट डेंजर साइन एंड रेफर टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, यानी अगर कोई भी अगर डेंजर साइन है तो उसको फैमिली मेम्बर को बताना है कि ये डेंजर साइन है, और उनको बताना है कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उनको रेफ़र करना है कोई अप्रोप्रिएट, जो कि मतलब टर्सरी लेवल के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको रेफ़र करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नियरेस्ट फंक्शनल FRU या PSC, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। माइक्रो बर्थ प्लानिंग में क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें है द जननी सुरक्षा योजना JSY इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिमांड प्रमोशन स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जननी सुरक्षा योजना स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, ठीक है। जो इसमें प्रमोट करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ठीक है। पुअर जो भी होते हैं ना, पुअर जो कि गाँवों में जो होते हैं, तो ऐसे ही घर पे डिलीवरी हो जाती है और उनको जाते जाते हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि मदर या बेबी की डेथ हो जाती है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करना है इस जो कि जननी सुरक्षा योजना है इसमें। द स्कीम इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल केयर,
यानी इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करना है, MRF यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट जो होता है NMR जो होता है उसको भी रिड्यूस करना है। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंस्टीट्यूशनल केयर के थ्रू, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के थ्रू। माइक्रो बर्थ प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द JSY यानी जननी सुरक्षा योजना, एक पार्ट है। ठीक है, JSY का एक पार्ट है माइक्रो बर्थ प्लानिंग। अंडर द स्कीम ANMs हैव टू ड्रॉ अप अ माइक्रो बर्थ प्लान और बर्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर ईच प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर एरिया। ANM का ये वर्क होता है इसमें कि जो माइक्रो बर्थ प्लान को बनाना है जो उनके एरिया में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ अप द माइक्रो बर्थ प्लान इन एडवांस टू प्रिपेयर द pregnant woman and her family for any unforeseen complication and to prevent maternal morbidity and mortality due to delay। डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर डेंजर साइन है तो उसको रेफ़र करना है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को इनकरेज करना है ताकि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रोका जा सके। माइक्रो बर्थ प्लानिंग हैज़ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो पहला कंपोनेंट है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, and filling of the maternal and child protection card and JSY कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो BPL के जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो होते हैं उनकी कार्ड वगैरह बनानी है, JSY कार्ड या फिर जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड जो होता है उसको बनवाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स नेसेसरी प्रूफ और सर्टिफिकेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड, informing the woman about the dates of the antenatal visit schedule for the TT injection and the EDD। यानी दूसरा इसका कंपोनेंट है कि मदर जो वुमेन जो है प्रेग्नेंट वुमेन उसको बताना है एंटीनेटल विजिट कब कब है उसका और उसका TT इंजेक्शन कब कब लगेगा एंड टेटनस टॉक्साइड का एंड द EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसका कब है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड द पर्सन हु वुड कंडक्ट द डिलीवरी, प्लेस भी उसको आइडेंटिफाई करके दे बताना है कि यहाँ पे आपका डिलीवरी कराई जाएगी। आइडेंटिफाइंग अ रेफरल फैसिलिटी एंड मोड ऑफ रेफरल, टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर द बेनिफिशियरीज, मेकिंग श्योर डैट फंड्स आर अवेलेबल टू द ANM या फिर आशा के पास फंड अवेलेबल होना चाहिए। ड्राइंग अ माइक्रो बर्थ प्लान फॉर ईच बेनिफिशियरी। ठीक है, द रजिस्टर्ड आशा और an equivalent worker would be responsible for drawing a micro plan and organizing obstetric care to the registered JSY beneficiary। The following set of simple action include a timeline for each of the activities leading to sanctioning of benefit and postnatal care for the each expectant mother is the key of efficient implementation of the scheme। उसके बाद माइक्रो बर्थ प्लान जो है देख लें, इसका चार्ट बनाया हुआ है। एक तो एक्टिविटी है टू बी अंडर टेकन बाई प्रपोज टाइम लाइन। ठीक है, एक्टिविटी पहला एक्टिविटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी एंड फिलिंग अप ऑफ JSY कार्ड। ठीक है, टू बी अंडर टेकन बाई किसके द्वारा ये होगा काम, आशा और एन इक्विवेलेंट वर्कर, आशा के द्वारा होगा या फिर उसके बराबर का जो कोई भी वर्कर होगा दो रजिस्टर्ड विद SC या PSC के द्वारा जो रजिस्टर्ड है वो करेगा ये काम। ठीक है, प्रपोज टाइमलाइन कब ये करना है ये एक्टिविटी, एटलीस्ट 16 से 20 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी 16 से 20 वीक यानी लगभग 4 से 5 महीने जो है पहले एक्सपेक्टेड EDD से 4 से 5 महीने पहले ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए। ठीक है, रजिस्टरिंग द एक्सपेक्टेंट मदर फॉर द ANC इन द सब सेंटर या हेल्थ सेंटर, फिलिंग ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड कार्ड। ठीक है, ये काम कर सेम एज ए यानी ये भी आशा ही ये काम करेगी। टू स्टार्ट इमीडिएटली ऑन आइडेंटिफिकेशन, ये स्टार्ट कर देना इमीडिएटली ऑन आइडेंटिफिकेशन के इमीडिएटली बाद इसको काम को स्टार्ट कर देना है। माइक्रो बर्थ प्लान इसका है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, प्रिपेयरिंग द बर्थ प्लान इंक्लूड डेट्स ऑफ द ANCs एंड रिकॉर्डिंग इट ऑन द JSY कार्ड एंड इन्फॉर्म द मदर। ये सब ऊपर हम लोग पढ़े वही चीज़ है। ये किसके द्वारा होगा, ANM के द्वारा होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ आशा, पॉसिबली इन द कंसल्टेशन विद हस्बैंड और अदर फैमिली मेम्बर, एटलीस्ट 8 to 10 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी 8 से 10 वीक पहले ये काम हो जाना चाहिए, यानी EDD से 8 से 10 वीक पहले। कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़ फॉर रिसीविंग JSY बेनिफिट इंक्लूड्स कलेक्टिंग नेसेसरी
BPL सर्टिफिकेट्स वेयर एवर नेसेसरी फ्रॉम पंचायत या लोकल बॉडीज म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। यानी जो BPL का सर्टिफिकेट है इसको लेना है जो भी पंचायत या फिर जो प्रधान या मुखिया जो भी होते हैं उनसे, जो उसके बाद रजिस्टर्ड आशा फॉर और एन इक्विवेलेंट वर्कर विद इन 2 to 3 वीक फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन, 2 to 3 वीक आइडेंटिफिकेशन के 2 से 3 हफ्ते के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मोटिवेटिंग फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बाय एक्सप्लेनिंग इनहेंस्ड JSY बेनिफिट। मोटिवेट करना है मदर को कि मतलब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराए, क्यों JSY का जो बेनिफिट जो होता है, जो कि पैसे मिलते हैं और जो कि खाना वगैरह मिलता है न्यूट्रिशन का, उसके लिए बताना है कि JSY में ये बेनिफिट होती है। इसके लिए मदर को इनकरेज करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। ये कौन करेगा, आशा करेगी या फिर आशा और इक्विवेलेंट वर्कर करेगा कोई। प्रपोज टाइम इसका कब है, विद इन 2 to 3 वीक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 2 से 3 हफ्ते आइडेंटिफिकेशन के 2 से 3 हफ्ते के अंदर। आइडेंटिफाई द हेल्थ सेंटर फॉर ऑल रेफरल एज वेल एज द प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड इन्फॉर्म द प्रेग्नेंट वुमेन, हर हस्बैंड, फैमिली मेम्बर एंड द रजिस्टर्ड आशा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी सबमिट द कंप्लीटेड JSY कार्ड इन द हेल्थ सेंटर फॉर वेरिफिकेशन बाय द ऑथराइज्ड MO। ये कौन करेगा, MO PSC के पे होगा। ये कब होगा, बिफोर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है। टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू आर डिलीवरी एज वेल एज टू मेक अवेलेबल फंड टू ANM या हेल्थ वर्कर्स, आशा एक्सेट्रा। माइक्रो बर्थ प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टमार्टम पीरियड। The health care provider will help the ASA to bring pregnant women to you as early as possible to ensure that a birth plan is prepared for each pregnant woman। आशा को हेल्प करना है कि जो प्रेग्नेंट मदर हो को उसको जल्द से जल्द लेके आए ताकि उसका बर्थ प्लान को प्रिपेयर किया जा सके। दिस विल हेल्प टू track down these women for the provision of regular ANC referral in case of emergency and counseling to convince them to opt to इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उनको कन्वेंस करना है कि अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएं, ठीक है। द मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड शुड बी करेक्टली एंड कम्प्लीटली फिल्ड बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये करेक्टली और कम्प्लीटली फिल होना चाहिए उसका जो कार्ड है। काउंसिल द वुमेन टू ब्रिंग दिस कार्ड अलॉन्ग विद हर एवरी विजिट, और उसको काउंसिल करना है कि जब भी आए वो कार्ड को लेकर आए। फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस और दोज रिक्वायरिंग सिजेरियन सेक्शन, the ANM in the consultation with the ASA or an equivalent worker and the medical officer of the PSC would take following steps: predetermine the referral health center and intimate the pregnant woman about the health center she has to reach woman. When complication arises, ASA to take the expectant woman to the referral unit along with the letter of referral from MOPSC and register acquaint the centers स्टाफ विद द एक्सपेक्टेंट वूमेन। यानी अगर कोई सिजेरियन सेक्शन हो तो उसको रेफ़र करना है, जो कि रेफरल का जो कार्ड होता है उसके साथ में और एक आशा के साथ में, ठीक है। इसका रेफरेंस ये कहाँ से लिया है, ये जपाइगो ने ये नोट्स को, तो ये जननी सुरक्षा योजना गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ये जो है ये कहाँ से ये जो नोट्स बनाया गया जपाइगो ने कहाँ से बनाया है, तो इसी का ये रेफरेंस है, ठीक है। ये ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँ। और इस टॉपिक और भी मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने कितने सिलेबस है, कितने टॉपिक हैं जो CCHN में जो पढ़ना है, ठीक है। CCCCH यानी सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ जो होता है इसका फुल फॉर्म, उसमें जो पढ़ना है उसका मैंने कंप्लीट जो 38 या 36 करके जो टॉपिक थे उसको मैं ऑलरेडी मैं सिलेबस बता चुका हूँ, क्या क्या है, क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या पढ़ना। अगर जिस भी टॉपिक पे जिस भी सिलेबस पे आपको चाहिए नोट्स एक बार बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर